अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू MCQs रिवर एंड एज यू नो कि मैं MCQs रिवर्स में आपको कुछ आर्टिकल्स या एडिटोरियल्स का जो है वो एनालिसिस करते हैं और साथ साथ हम उसकी जो विकेबलरी होती है वो भी डिस्कस करते हैं। सो टुडे आई हैव एन एडिटोरियल दैट इज मॉन्स्ट्रस अब्यूज। ठीक है, अब ये करंट अफेयर का है टॉपिक है और ये रियली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए कि ये जो इशू है दैट प्रिवेल्स इन आवर सोसाइटी, ठीक है, एंड दैट प्रिवेल्स इन पाकिस्तानी सोसाइटी स्पेशली। करंट अफेयर के हवाले से आप इसकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसको आप मेंशन कर सकते हो। इसको आप प्रॉपर अगर आप इसको समझो, इसकी जो वोकैब्स है, इनके जो वर्ड्स हैं, इनको आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें और ये जो चीजें हैं ये आप आगे कोट कर सकते हैं। इसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हैं, ठीक है। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आप प्लीज देख लीजिएगा और जरूर इसकी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये आप आगे कोट कर सकते हैं। अगर अब्यूज पे या चाइल्ड अब्यूज पे या किसी भी तरीके से अगर इस से रिलेटेड कोई अगर ऐसे आता है या कोई टॉपिक आता है तो आप उसको इजीली आंसर कर सकते हैं। अच्छा जी, और ये जो कोटेशन है, जो नेल्सन मंडेला की जो कोटेशन अभी मैं कोट करने लगी हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप अगर इससे अपने राइटिंग का, अपने आंसर का स्टार्ट लेते हैं तो जबरदस्त हो जाएगा। अच्छा देखिए, देखते हैं इसमें क्या है। एफ नेल्सन मंडेला's famous quote linking a society's true character to how it treats its children is used as a yardstick। yardstick कहते हैं कोई स्टैंडर्ड, ठीक है, वो जो मीटर वाली जो रॉड नहीं होती जिससे मीटर जो कपड़ा वगैरह जो मापने के लिए जो इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं यार्डस्टिक। अच्छा, नेल्सन मंडेला ने एक जो उसकी कोटेशन है वो ये है कि एक सोसाइटी का अगर आपने ट्रू कैरेक्टर देखना है ना तो इस आप देख सकते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ किस तरह से पेश आते हैं, ठीक है। अगर आपने सोसाइटी का कैरेक्टर देखना है कि कितना बुलंद है, कितना अच्छा है, तो आप ये देख लीजिए कि वो अपने बच्चों से किस तरह पेश आते हैं। और ये चीज़ इतनी ट्रू है कि आप इसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में लेके बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल आराम से। अगर आप इसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आप देख सकते हैं कि ये कितना हॉरिबल है। पाकिस्तान वुड रैंक अबिस्मली हॉरिबली, मतलब इट इज हॉरिबली टेरिबल सिचुएशन है पाकिस्तान में। अगर हम देखा जाए कि बच्चों के साथ हम क्या सलूक करते हैं तो उस हवाले से पाकिस्तान का रैंक जो है वो कैरेक्टर, अगर आप देखेंगे पाकिस्तान सोसाइटी का कैरेक्टर क्या है तो इट्स नॉट गुड, horrible. The dark reality is that every day countless youngsters in this country are exposed to abuse। ठीक है, अब ये देखें, अब्यूज यानी उनके ऊपर अब्यूज किया जाता है, वायलेंस यानी जुल्म, ज्यादती, और जुल्म और ज्यादती इतनी ज्यादा कि इवन दे डाई, ठीक है, अप टू डेथ। जुल्म ज्यादती इतनी ज्यादा कि दे इवन डाई। The recent report of a madrasa student's torture, rape, and apparent murder in Raiwan illustrates the depths of our depravity। यानी कि अभी recent मदरसे में एक स्टूडेंट को टॉर्चर किया गया, ज्यादती इतनी ज्यादा कि दे इवन डाई। The recent report of a madrasa student's torture, rape, and apparent murder in Raiwan illustrates the depths of our depravity। यानी कि अभी रिसेंट मदरसे में एक स्टूडेंट को टॉर्चर किया गया एंड अब्यूज किया गया। तो ये सोसाइटी की हमारी जो कितनी मतलब कितनी हमारी सोसाइटी का ये जो मर्डर है, ये जो कत्ल किया गया है, इससे हमारी सोसाइटी कितनी ज़्यादा रायवंड में होने वाला ये कत्ल हमारी सोसाइटी की बदहाली को जाहिर करता है, हमारी सोसाइटी की बदहाली की गहराइयों को जाहिर करता है कि हमारी सोसाइटी किस कदर बदहाल हो चुकी है। एज रिपोर्टेड द 8-year-old वॉज असॉल्टेड बाय अ टीचर। 8 साल का वो बच्चा था जिसको अटैक किया गया एट मदरसा एज ही स्लेप्ट व्हेन ही वाज स्लीपिंग। ठीक है, ये रिसेंट आपका आर्टिकल एडिटोरियल है जो कि आज ही पब्लिश हुआ है, ठीक है।
As reported, the 8-year-old was assaulted as he slept. ठीक है, when the boy resisted, और जब बच्चे ने कोशिश की रोकने की या resist किया, he was tortured by the suspect and later thrown from the roof of the seminary. यानी उस मदरसे की जो छत थी वहां से उसको फेंक दिया गया. The young victim succumbed to his injuries on Tuesday. और इस छोटे बच्चे ने जो है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए ट्यूसडे को जो है वो दम तोड़ दिया. ठीक है, जख्मों की ताब ना लाते हुए ट्यूसडे को उसने दम तोड़ दिया. अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, इन दिस कंट्री इवन दिस मॉन्स्ट्रस क्राइम इज अनलाइकली टू चेंज थिंग्स. ये जो पिंक शेड में है ये आपके पास मीनिंग्स हैं और जो येलो शेड में आपके पास जो है वर्ड्स हैं. अनफॉर्चुनेटली इन दिस कंट्री इवन दिस मॉन्स्ट्रस कहते हैं evil. ठीक है, शैतानी काम को. ठीक है, this monstrous crime is unlikely to change things much and make Pakistan safer for its children. बदकिस्मती यह है कि इस शैतानी काम के लिए हमारे मुल्क जो है पाकिस्तान बिल्कुल भी सेफ नहीं है बच्चों के लिए. Has anything changed after the brutal rape and murder of little ज़ैनब अंसारी? क्या 2018 की ज़ैनब केस के बाद आपको लगता है कि कुछ चेंज हुआ है? And the answer is as demonstrated by aforementioned tragedy in Raiwand. जो आंसर है वो अपने आप में एक सबूत है, अपने आप में एक एविडेंस है. जो रायवंड का जो रीसेंट ट्रेजेडी है वो अपने आप में एक आंसर है इस क्वेश्चन का कि क्या ज़ैनब केस का कोई असर हुआ हमारी सोसाइटी के ऊपर या नहीं हुआ. अच्छा, अकॉर्डिंग टू एनजीओ साहिल्स क्रूअल numbers 2002 report, 4,253 cases of child abuse was reported last year. एक अकॉर्डिंग टू द एनजीओ का मतलब है एक एनजीओ के मतलब जो रिकॉर्ड है उसके हवाले से उन्होंने ये बताया है कि 2022 में 4,253 केसेस चाइल्ड अब्यूज के रिपोर्ट हुए. हाफ ऑफ दीज वर इंसिडेंट्स ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज. इट शुड बी नोटेड that these figures are based on media reports and the actual numbers may be far higher. इसका मतलब ये है कि ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए और जो एक्चुअल केसेस जो कि रिपोर्ट नहीं हुए वो इससे कहीं ज्यादा है. बिकॉज madrasas have sadly been known for such incidents as cases are usually hushed up. मदरसा अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मदरसा होते हैं वो इसलिए होते हैं कि वहाँ पर बच्चों को जो है वो एजुकेशन के लिए या इस्लामिक एजुकेशन के लिए भेजा जाता है. लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये मदरसा जो है इस तरह के केसेस के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है. प्लस ये जो है यहाँ के जो केसेस होते हैं ना उनको ज़्यादातर जो है वो खामोशी इख्तियार कर ली जाती है कि अगर कोई केस मदरसा में हुआ है इट मीन्स कि बस चुप हो जाओ, छोड़ दो, इस चीज़ को अवॉइड किया जाता है, साइलेंट रहा जाता है. जो विक्टिम्स होते हैं वो चुप कर जाते हैं आगे. एंड कल्प्रिट्स और जो क्रिमिनल्स है जिन्होंने जो मुजरिम है आर रेयरली punished. बहुत कम ऐसा होता है कि उनको पनिश किया जाता है. ठीक है, दिस स्टेट ऑफ डिनाइल मस्ट एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ द मिलियंस ऑफ मेनली पुअर एंड डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन हु स्टडी इन दीज इंस्टीट्यूशंस. ये जो तरीका है इसको बिल्कुल ख़त्म किया जाना चाहिए इन इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि मदरसे में ज़्यादातर लोग जो हैं अपने बच्चों को इस्लामिक एजुकेशन या कुरानिक एजुकेशन के लिए भेज रहे होते हैं. इस चीज़ का, इस शैतानी काम का इन इंस्टीट्यूशन से ख़ात्मा करना बहुत ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे पास लाखों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं जो गरीब हैं, जिनकी जो पहुंच है वो बड़े बड़े इदारों तक नहीं है, तो वो मदरसे में जाकर ही तालीम हासिल करते हैं. अगर वहाँ भी ये इस तरह का एनवायरनमेंट होगा तो वो क्या करेंगे. द हायर क्लर्जी कहते हैं प्रीस्टहुड, यानी कि क्लर्जी कहते हैं जो हमारे मौलाना वगैरह होते हैं. ठीक है, द हायर क्लर्जी पर्टिकुलर नीड्स टू स्पीक आउट अगेंस्ट दीज क्राइम्स क्लियरली एंड नॉट क्लोज रैंक्स टू प्रोटेक्ट देयर ओन काइंड हु आर अक्यूज्ड ऑफ दीज ग्रॉस. जो हमारे मौलाना हैं, जो हमारे वो लोग जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं हमारे, ठीक है, उनको ज़रूरी है कि वो इस मुद्दे पे, इस टॉपिक पे बात करें और इस चीज़ को छुपाने के बजाय, इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के बजाय ये है कि आप इसको शो करें और इस पे बात करें. और जो लोग इन कामों में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ ज़रूर बात की जानी चाहिए, उनके खिलाफ ज़रूर जो है वो कोई ना कोई एजेंडा होना चाहिए. हु आर अक्यूज्ड ऑफ दीज ग्रोस्टेक एक्ट्स. ग्रोस्टेक कहते हैं रिडिक्यूलस, जिसके ऊपर हंसा जाए, यानी कि ऐसी कोई बात जो लाफेबल हो, ठीक है, रिडिकुलस हो. ठीक है, ऐसे मजे का खेज कामों में जो लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ जरूर एक्शन लेना चाहिए. द स्टेट ऑल्सो नीड्स टू शो दैट डीप डाउन समवेयर इट हैज अ हार्ट एंड इज नॉट इम्यून टू सफरिंग ऑफ दीज इनोसेंट चिल्ड्रन. स्टेट को भी ये चाहिए, गवर्नमेंट को ये चाहिए, रियासत को ये चाहिए कि वो भी ये दिखाए, वो ये शो करे कि रियासत का भी एक दिल है
जो इन छोटे बच्चों की तकलीफ पे जाहिर सी बात है, जो इन छोटे बच्चों की तकलीफ के दर्द को समझ सकता है और उन बच्चों की तकलीफ को और उनके माँ बाप को जो तकलीफ होती है उनको समझ सकता है, स्टेट को, रियासत को जरूर इस पे आवाज उठानी चाहिए, एक्शन लेने चाहिए, ठीक है। दिस कैन बी डन बाय ब्रिंगिंग द perpetrators to book and offering all possible support to survivors and victims families। और ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है कि आप उन मुजरिमों को कटहरे तक लेकर आए, उनका प्रॉपर ट्रायल हो और उनको सजा दी जाए, और जितनी पॉसिबल हेल्प हो या सपोर्ट हो बच्चे की फैमिली के साथ, बच्चे के साथ या बच्चे की फैमिली के साथ क्रिमिनल्स के अगेंस्ट जितनी सपोर्ट हो वो स्टेट को करनी चाहिए। सो दिस इज द मॉन्स्ट्रस अब्यूज एडिटोरियल। होप यू हैव अंडरस्टूड all the vocabularies and their meanings as well. If you want to watch more videos like this, please subscribe to my channel and keep watching. Thank you so much.